Hello. Today we will start topic number 2, prime number and composite number in the chapter number 3, playing with numbers. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टॉपिक नंबर 2, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर. तो प्राइम नंबर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर. प्राइम नंबर होता क्या है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. मीन्स वो नंबर्स जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, या कहो कि उनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. और जो वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 या फिर वो खुद होते हैं. ठीक है. अब डेफिनेशन से अलग अगर हम समझे तो समझने वाली बात में प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो समझो. प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते. आई बात समझ? प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो अपने से अलग किसी भी टेबल में नहीं आते. तो फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2. भाई 2 किसी के टेबल में नहीं आता. उसके बाद 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता. 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता. 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता. उसके बाद 8 आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है. 11 किसी के टेबल में नहीं आता. नेक्स्ट 13 किसी के टेबल में नहीं आता. नेक्स्ट 14 भी आता है, 15 भी आता है, 16 भी आता है, 17 नहीं आता. ठीक है. आगे बात समझ. प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अब प्राइम नंबर कभी नहीं भूलोगे. तो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते. ये समझने वाली बात है. और अगर डेफिनेशन वाली बात याद करनी है तो डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर्स देयर आर नंबर्स हैविंग एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी जिनके 2 फैक्टर होते हैं. और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ. ओके. प्राइम नंबर क्लियर हुआ. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. यानी प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था? एग्जैक्टली 2 फैक्टर. प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. ठीक है. आगे बात समझ कंपोजिट नंबर्स की. तो फॉर एग्जाम्पल 2 फैक्टर्स से ज्यादा मतलब क्या होगा? यानी 1 एंड इटसेल्फ तो होगा ही, और उससे अलग भी उसके फैक्टर्स होंगे. यानी मोर देन 2 फैक्टर्स का मीन्स 2 फैक्टर ये दोनों तो होंगे ही इसमें, लेकिन इससे अलग भी और फैक्टर्स हो सकते हैं. तो एग्जाम्पल कौन से होंगे इसके? फॉर एग्जाम्पल जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, जो बाकी बचे वो सब कंपोजिट नंबर होंगे 1 को छोड़कर. अभी 1 के बारे में भी हम आगे बात करेंगे 1 क्या है. ठीक है. तो कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा? भाई 2 और 3 इसमें आ गया. 4 यानी 4 का देखो क्या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं? बिल्कुल. 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 4 के फैक्टर्स देखो भैया. 1 4 का फैक्टर होगा, उसके बाद 2 भी 4 का फैक्टर होगा, उसके बाद 4 भी फैक्टर हो गया. तो हो गया ना मोर देन 2 फैक्टर्स. 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना. तो हम कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल देख रहे थे. 4 हो गया, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9. 9 कैसे होगा कंपोजिट नंबर का? कंपोजिट नंबर कैसे होगा? क्योंकि इसके फैक्टर्स दिखते हैं, फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स 9 के. 1 होगा इसका फैक्टर, 3 होगा और 9 भी होगा, है ना. तो 3 फैक्टर्स हो गए. तो इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. तो क्लियर हुआ कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर. नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1 क्या है. भाई देखो 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं? देखो 1 हैज ओनली 1 फैक्टर. 1 का केवल एक फैक्टर होता है. वो क्या फैक्टर? खुद ही होता है, बस 1 ही होता है इसका फैक्टर. तो 1 को हम ना तो भाई प्राइम नंबर कह सकते, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए भी 2 फैक्टर चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ. और कंपोजिट नंबर के लिए तो 2 से भी ज्यादा चाहिए, और 1 के पास तो केवल एक ही फैक्टर है. तो 1 को हम ना तो प्राइम नंबर कहेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर. तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? 1 इज नाइदर अ प्राइम nor a composite. ओके. इसे अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे जिससे याद रहे. ठीक है.
तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं इसके अंदर, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके साथ आते हैं। वो टॉपिक क्या है? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं अ नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, यानी वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं 2 से। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इवन नंबर के एग्जाम्पल होंगे 2, 0 भी, बल्कि 0 भी होगा इवन नंबर, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? इवन नंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेड होते हैं, यानी ये 2 इनके टेबल में ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। भाई 0 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी। और इवन नंबर से अलग जितने भी नंबर बचे वो सब क्या होंगे? ऑड नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऑड नंबर क्या होगा? बस ये ऐसे लिख देती हूँ, रेस्ट नंबर आर, यानी जो नंबर इनको छोड़कर बचे, ऑड। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होंगे? 1, 3, 5 एक्सेट्रा। ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर समझ आया? अब देखो, अब हम ये बताओ, अब इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो, तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो इवन हो? 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो इसे याद कर लो, 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम नंबर्स में जहाँ हमने लिखा था, यहाँ पर देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और अगर हम आगे भी कंटिन्यू करें तो 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा 23, 23 के बाद हो जाएगा 29। तो सब क्या है? ये 2 को छोड़कर बाकी सब देखो क्या है? बाकी सब क्या है? ये ऑड नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एवरी नंबर एक्सेप्ट 2 इज एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, यानी 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमारा इससे, कि सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर जो होगा इवन होगा, बाकी सभी हमारे ऑड होंगे। तो क्या लिखेंगे हम? एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़कर, इज ऑड नंबर। ठीक है, ये दो बातें हमने इससे सीखी। बाकी आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे उससे भी हमारे बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे। तो ठीक है, ये बातें याद हुई। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एंड एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड नंबर।